नमस्कार, मैं हूं विभास वैभव और आप देख रहे हैं न्यूज़ बेसरा। देखिए, सोशल मीडिया पर एक तेज़ी से खबर वायरल हो रही है कि कहा जा रहा है कि अगर काराकाट में उपेंद्र कुशवाहा हार रहे हैं तो इस पर बिहार के 7 लोकसभा सीट पर असर पड़ेगा। आज हम चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए जुड़ चुके हैं सीओ कुमार सिन्हा जी। सीओ कुमार सिन्हा जी, एक सोशल मीडिया पर एक खबर तेज़ी से वायरल हो रहा है। कहा जा रहा है कि काराकाट में अगर उपेंद्र कुशवाहा हार रहे हैं तो इसका असर बिहार के 7 लोकसभा सीट पर पड़ेगा। देखिए, हारने और जीतने का प्रश्न है। यह तो 4 तारीख को पता लग रहा है कि कौन हार रहे हैं और कौन जीत रहे हैं। 4 तारीख के पहले अनुमान पर आधारित कुछ कहना कठिन है कि कौन हार रहे हैं या जीत रहे हैं। पवन सिंह चूँकि एक कहा जाए कि पावर हाउस के रूप में है, पावर डम के रूप में उनका जो एक व्यक्तित्व है और उनका जो अपना फिल्मी दौर से जो गुजर रहे हैं, तो उस हिसाब से उनका ग्लैमर कुछ है। उनके जीवन स्तर, उनका लिविंग स्टाइल, उनकी वेशभूषा, सब कुछ में ग्लैमर अधिक है और ग्लैमर से लोग आकर्षण होते ही हैं। आकर्षण में आप देखेंगे कि उनके साथ घूमने वाले जो है युवा वर्ग के लोग अधिक हैं। वह जो है खासकर जब 18-19 वर्ष के लोग जो है, तो 18 से 21 वर्ष के लोग जो हैं, वोटर की संख्या बिहार में करीब 1.4% है और काराकाट में 17,71,71,000 वोटर हैं। 17.5 लाख के वोटर हैं। उस वोटर्स में अगर 1% उस ग्लैमर के चक्कर में है तो वह दूसरी बात है, लेकिन साथ ही साथ उसके बावजूद भी 21 से लेकर 29 वर्ष के लोग जो हैं वो भी युवा वर्ग के लोग ही में आते हैं और उनमें भी कुछ ग्लैमर का अंश है, लेकिन वह रोज़गार के तलाश में रहते हैं, बेरोजगारी की बात करते हैं और उनका वोटिंग बिहेवियर में थोड़ा सा चेंज आता है, कुछ परिपक्वता की ओर है, रोज़गार के तलाश में रहते हैं। तो इस एज ग्रुप के भी कुछ परसेंटेज, जिसकी आबादी करीब करीब जो है 20 वर्ष से लेकर के 29 वर्ष के वोटर्स की आबादी 20-21% है। यह 20-21% बहुत मायने रखता है और इसका कुछ अंश मिलेगा। बाकी एज ग्रुप के वोटर्स हैं, यह जो है पवन सिंह के प्रति कितने आकर्षित हैं कहना बड़ा मुश्किल है। बाकी जो बचा, माने कहा जाए कि 20% वोटर्स के अलावा 80% वोटर्स जो हैं, जिसमें स्त्री पुरुष जो भी हो, वह वोटर्स का इस ग्लैमर से थोड़ा दूर हैं और वह उनकी स्थिर चित्त से वोट देते हैं, बहुत गोपनीय ढंग से वोट देते हैं, शांत स्वभाव से वोट देते हैं। तो वहाँ की जो लोकल जो है, वहाँ पर करीब करीब 1900 साढ़े 1900 पोलिंग स्टेशन है, 200-250 के आसपास पंचायत है। उस पंचायत की आबादी के दृष्टि से देखिएगा तो कुशवाहा जिस ढंग से काराकाट का जो बनावट जिस ढंग से हुआ है, उसमें कुशवाहा बहुल क्षेत्र आबादी है और संजोग से दोनों उम्मीदवार कुशवाहा ही हैं। विरोधी दल वाले एक कम्युनिस्ट वर्कर के हैं, माले ग्रुप के हैं। तो माले ग्रुप के वर्कर्स चूँकि कॉमरेड होते हैं तो हार्ड कोर वर्कर्स होते हैं, उसमें जातीयता की भावना सेकेंडरी होती है और वह अपने जो है वर्कर पर आधारित हैं, चाहे किसी जाति के वोटर हो, उनका वर्कर पर आधारित ही वोटिंग बिहेवियर होता है। और जहाँ तक उपेंद्र कुशवाहा की बात है, यह चूँकि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, राष्ट्रीय पार्टी से जुड़े हुए हैं और नीतीश कुमार के पार्टी से जुड़े हुए हैं और अपने स्वयं भी रहे हैं, तो इनका भी कुछ कंट्रीब्यूशन है, जिसके कारण इनके वोटर जो है, कहा जाए कि मेरा मानना है कि 29-30 वर्ष से ऊपर के 80 वर्ष तक के जो वोटर्स हैं, इस एज ग्रुप के वोटर्स इनका ज़्यादा है, जो स्थिर चित्त से स्थिर मन से वोट देंगे। और हम समझते हैं कि यह जो कल्पना की जा रही है कि वो हार रहे हैं, यह तो एक ग्लैमर का प्रतीक है। यह 4 जून को पता लगेगा कि हार रहे हैं या जीत रहे हैं। अगर हारने का ट्रेंड अगर रहेगा तो निश्चित रूप से उसका प्रभाव जो है आरा पर पड़ेगा, क्योंकि आरा भी में भी कुशवाहा की आबादी बहुत है। जगदीशपुर पूरा कुशवाहा बहुल क्षेत्र है, संदेश कुशवाहा बहुल क्षेत्र है, पीरो का भी कुछ क्षेत्र है। फिर आपका प्रॉपर आरा में भी कुशवाहा की संख्या है, कुशवाहा का MLA MP बराबर वहाँ रहे हैं। कहा जाए कि आरा के जो बनावट, जातीय बनावट के दृष्टि से देखिएगा तो कुशवाहा यादव और राजपूत की बनावट है, जबकि काराकाट की जो बनावट है वह कुशवाहा यादव से रिलेटेड है, मुस्लिम्स है और वहाँ पर राजपूत की आबादी माइनर है, 1 लाख के नीचे है आबादी काराकाट में। तो वह 1 लाख सिर्फ जातीय भावना पर नहीं होगा और उच्च वर्ग के लोग भी उनको समर्थन दे रहे हैं, लेकिन उच्च वर्ग के लोग प्रायः बिहार की राजनीति में बीजेपी के वोटर हैं और बीजेपी के वोटर चूँकि मोदी को प्रधानमंत्री बनाने की बात है, तो यह जो है उच्च वर्ग के लोग
कुछ जातीय भावना को छोड़ करके हम समझते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा के साथ ही जाएंगे। और यह कहना कि वह हार रहे हैं, मेरे समझ से अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। यह 4 जून को गिनती के दिन ही पता लगेगा। अगर हारने की बात ट्रेंड है, आपका जो प्रश्न है कि हारेंगे तो उसका साइड इफ़ेक्ट पड़ेगा, तो पहला अगर हारने की कोई सूचना अगर वायरल होता है तो उसका सबसे पहला असर होगा कि सबसे पुराने प्रतिष्ठित और सम्मानित जो आर.के. सिंह नेता हैं बीजेपी के, सबसे असर ज़्यादा उन पर पड़ेगा। चूँकि आरा के बॉर्डर सटा हुआ है काराकाट के, तो यह उन पर पड़ेगा। इसलिए वो कभी नहीं चाहेंगे आर.के. सिंह कि वह उपेंद्र कुशवाहा हारें, उनको प्रमोट करेंगे निश्चित रूप से। साथ ही साथ उत्तर बिहार की बहुत सारे सीट है जहाँ पर कुशवाहा की आबादी है, उस पर भी कुछ न कुछ असर पड़ेगा। ये जो न्यूज़ वायरल हो रहा है कि 7 जगह पर पड़ेगा, इसका कुछ परसेंटेज असर प्रभावित करेगा। वह रिजल्ट को प्रभावित करेगा या नहीं, लेकिन कुछ परसेंटेज तो निश्चित रूप से प्रभावित करेगा। इसलिए काराकाट के संदर्भ में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है कि पवन सिंह जीत ही रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि पवन सिंह लास्ट में अपना विड्रॉ कर लें, या नहीं विड्रॉ भी करें तो उनकी जमानत बची रह जाए, शायद ये भी कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि समय की बात है। सिर्फ ग्लैमर से, क्योंकि ग्लैमर वाला एज ग्रुप जो बता रहे हैं 18-19, जिसकी आबादी 1.4% है, और 20-21% जो 21 बरस से लेकर के 30 बरस के लोग हैं, जो 20 से 21% वह है। बाकी लोग जो वोटर्स हैं 80% जो है स्थिर चित्त के वोट हैं। वह स्थिर चित्त के वोट वाले जो है वह निश्चित रूप से शांति से और सही निर्णय लेंगे। अब देखिए क्या होता है। राजनीतिक चुनाव यह देखिए आकलन है, विश्लेषण है, इसलिए कुछ नहीं कहा जा सकता है कि क्या होगा। चलिए, काराकाट पर सीओ कुमार सिन्हा जी का विचार सुन रहे थे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।